सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हम रिवीजन क्लास करेंगे और आज हम पाठ 12 का रिवीजन करेंगे। इसमें है अंग की मात्रा। ठीक है बच्चों, आपने ओ औ पढ़ लिया, अंग की मात्रा अब पढ़ते हैं। पहले हम अंग वर्ण को पहचानेंगे। ये हुआ अंग और ये हुई अंग की मात्रा। क में अंग की मात्रा को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कंग। इस तरह से वर्ण के ऊपर में हमें बिंदु लगा देना है। प के ऊपर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पंग। इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। आप लोग इसको फिर से रिवीजन कीजिए ताकि आप लोगों को ये कंठस्थ हो जाए बिल्कुल। तो आइए हम अंग की मात्रा को प्रयोग करते हुए कुछ शब्दों को बनाते हैं। पहले यहाँ मैं कुछ चित्र बना रही हूँ, आप लोग पहचानिए ये किस चीज का चित्र है। उसके बाद मैं इसके नाम को लिखूंगी। ये किस चीज का गुच्छा है? अंगूर का। अंगूर कैसे लिखाता है? अंग से अंगूर। अंगूर। अब यही अंग को लगाते हुए हम वर्णों में अंग की मात्रा को लगे तो अंग है। अब हम अंग की मात्रा को लगाते हुए शब्द बनाएंगे। जैसे हमें लिखना है बंदर, तो कैसे लिखेंगे? ब में जोड़ देंगे अंग की मात्रा बन, और इससे शब्द हमारा बन गया बंदर। बंदर। पंखा लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? प में अंग की मात्रा को जोड़ दिए पंख। अब पंख शब्द बन गया हमारा पंखा। अंडा लिखना है अन, ड में आ की मात्रा अंडा। इस तरह से अंग की मात्रा को जोड़ते हुए बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आप अपना पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 67। इसमें देखिए बहुत सारे अंग की मात्रा से बने शब्द हैं। रंग, अंग, र में अंग की मात्रा और ग, रंग, अंक, अ में अंग की मात्रा और क, अंक। बिल्कुल आसान है बच्चों मात्रा का प्रयोग करना। आप लोग वर्ण याद रखिए और वर्ण से संबंधित जो मात्रा है उसे याद रखिए, और इसी तरह आप लोग उसे वर्णों में लगाते हुए बिल्कुल अच्छे से शब्द बना सकते हैं। शंख, तालाबी स में अंग की मात्रा ख, शंख। इसी तरह से हम लिखेंगे तिरंगा, ती, र में अंग की मात्रा, ग में आ की मात्रा, तिरंगा। कंगन, क में अंग की मात्रा, ग, न। इस तरह से देख रहे हैं बच्चों किस तरह से अंग की मात्रा प्रयोग हो रही है और उनसे शब्द बन रहे हैं। इसी तरह अंग की मात्रा वाले शब्दों को मिलाते हुए एक कहानी बनाई गई है, और कहानी का नाम है हमारा नटखट बंदर। न, ट, ख, ट, नटखट बंदर। ये नटखट बंदर एक बंदर की कहानी है जो कि एक मंदिर में रहता है। मंदिर में जो भी पूजा करने श्रद्धालु आते हैं इसे वह काफी परेशान करता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। शंकर जी का एक मंदिर था। यहाँ देखिए शंकर में भी अंग की मात्रा है। तालाब स में अंग की मात्रा क, र। शंकर जी का एक मंदिर था, उसमें एक बंदर रहता था। यही बंदर जो मैंने बताया काफी नटखट था। वो मंदिर आने वालों को खूब तंग करता था। कभी किसी के जूते उठाकर भाग जाता और कभी किसी की पूजा की थाली उलट देता था।
जो भी श्रद्धालु उस मंदिर में पूजा करने आते थे भगवान शंकर जी के मंदिर में, तो वो श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशान करता था। कभी उनकी जूता चुरा लेता, कभी उनकी थाली को उलट देता और उन्हें काफ़ी परेशान कर देता था। कभी मंदिर का घंटा जोर जोर से बजा देता। यहाँ देखिए, मंदिर और घंटा, इन सभी शब्दों में अंग की मात्रा है। मंदिर, घ में अंग की मात्रा, ट में आ की मात्रा, घंटा। और घंटा को बंदर क्या करता था, जोर जोर से बजाने लगता था ताकि लोग परेशान हो, क्योंकि उसका एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था, किस तरह से हम किसी को परेशान करें। एक दिन पंकज शंकर जी के गंगा जल चढ़ाने आया। एक दिन क्या हुआ, पंकज नाम का एक लड़का था, वह शंकर जी के मंदिर में क्यों आया, जल चढ़ाने के लिए आया, गंगा जल चढ़ाने आया। तो इस पर वहाँ क्या था, गंगा जल की एक छोटी सी छोटा सा एक लोटा था, लुटिया थी, उसमें गंगा जल रखा हुआ था। पंकज नीचे बैठकर शंकर जी की पूजा करने लगा। जैसे कि लोग पूजा करते हैं तो नीचे जमीन पर झुक के बैठ जाते हैं, उसी तरह शंकर भी नीचे झुका पूजा करने के लिए। तभी बंदर चुपचाप आया और लुटिया लेकर मंदिर के खंबे पर चढ़ गया। बंदर कहाँ चढ़ गया, खंबे पर। ख अंग की मात्रा, भ में ए की मात्रा। वह लुटिया लिया और लुटिया लेकर खंबे पर ऊंचाई पे जाके चढ़ गया ताकि उसे कोई पकड़ नहीं सके। लुटिया में फूल भी थे। लुटिया में क्या था, गंगा जल तो था ही और फूल भी था। बंदर ने फूल निकालने के लिए हाथ डाला। अब बंदर को तो कोई चीज़ बस चाहिए, तो उसने लोटा में देखा कि फूल है। अब फूल की लालच में वो लोटा में हाथ रखा और उसका हाथ लोटा में जाकर फंस गया। लुटिया छोटी थी, उसका हाथ लोटा का जो मुंह होता है ऊपर का सरफेस, वह छोटा सा था और बंदर का हाथ अंदर जाके फंस गया। बंदर ने खूब कोशिश की पर हाथ बाहर नहीं निकला। बंदर अपने जन से खूब कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से मेरा हाथ बाहर आ जाए, लेकिन उसका हाथ बाहर कैसे आता, उसका हाथ तो अंदर अटक गया था। बंदर क्या हुआ, रोने लगा। मंदिर में पंडित जी को उस पर दया आ गई। मंदिर में पंडित जी डेली उस बंदर को देखते थे कि वह किस तरह से नटखट है, परेशान लोग को करता है। फिर भी पंडित जी को उस पर दया आ गई। पंडित जी ने बंदर को बुलाया और उसका हाथ लुटिया से बाहर निकाल दिया। पंडित जी काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद क्या किए कि बंदर का हाथ किसी तरह से लुटिया से बाहर निकाल दिया। पंकज को उसकी लुटिया मिल गई और जो पंकज नाम का लड़का वहाँ पूजा करने आया था, इस तरह से उसको उसकी लुटिया भी मिल गई और बंदर का हाथ भी बाहर आ गया। उसने बंदर को संतरा दिया। पंकज ने बंदर को क्या दिया, संतरा। स में अंग की मात्रा, त र में आ की मात्रा। पंकज ने बंदर को क्या दिया, संतरा दिया। इस पर बंदर खुश हो गया और उसके बाद उसने सोच लिया कि अब मैं आगे से कभी भी कोई शरारत नहीं करूँगा, किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करने से एक दिन हम भी एक परेशानी में, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं और हमारा भी नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ 3-4 कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें मैं लिखित रूप में तो दूंगी आप लोगों को, अभी मौखिक रूप में करवा रही हूँ। नटखट कौन था, तो नटखट बंदर था। बंदर कहाँ रहता था, बंदर मंदिर में रहता था। बंदर कहाँ चढ़ गया, बंदर खंबे पर जाके चढ़ गया। लुटिया से बंदर का हाथ किसने निकाला, लुटिया से बंदर का हाथ पंडित जी ने निकाला। पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया, तो पंकज ने बंदर को खाने के लिए संतरा दिया। इस तरह से बच्चों ये अंक की मात्रा से जुड़े बने हुए कुछ शब्द हैं, किस तरह से अंक की मात्रा का प्रयोग होता है और उससे जुड़ी एक कहानी नटखट बंदर। इस सब का आपका रिवीजन हो गया। इससे जुड़े कुछ प्रश्न मैं आप लोग को दूंगी, पर आप लोग को इस पाठ का बिल्कुल स्व स्वर आवाज के साथ उच्चारण के, सही उच्चारण के साथ
अभ्यास करना है घर में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।